हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी की 8th क्लास की वर्कशीट के बारे में। जो वर्कशीट नंबर 5 है, इसका विषय है सामाजिक विज्ञान, संसाधन एवं विकास। आज की तारीख है 19/4/2021। बच्चों, यहाँ पर आपको अपना नेम, यहाँ पर अपनी टीचर का नेम लिखना है। आज की वर्कशीट का टाइटल है, तो बच्चों इसका टाइटल या विषय क्या है? पार्ट 1, संसाधन, नवीकरण संसाधनों के को संरक्षण। तो आइए देखते हैं इसमें क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है कि हमने जाना कि संसाधनों का संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है। जो संसाधन है उनका संरक्षण हमारे लिए क्यों जरूरी है, ये बात हम पिछली वर्कशीट में जान चुके हैं। इन संसाधनों में बहुत से ऐसे होते हैं जिनका हम कितनी बार भी प्रयोग करें कोई कमी नहीं, और कुछ ऐसे होते हैं जिनका एक बार प्रयोग करने पर ही वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं और उनका दोबारा हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इनको हम क्रमशः नवीकरण और अनवीकरणीय बोल सकते हैं, ठीक है। और आइए अब हम जानते हैं कि संरक्षण पर चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए अब हम इन संरक्षण पर चर्चा करते हैं। तो नवीकरणीय संसाधन क्या होते हैं? वह संसाधन जो शीघ्र ही नवीकृत या पुनः पूर्व अवस्था में आ जाते हो। मान लो जल है, ठीक है, इसमें एक उसको हम प्रदूषित कर दें, गंदा कर दें, कूड़ा उड़ा डाल दें, और कूड़ा जब उसमें से निकाल लें तो जल क्या हो जाएगा, कुछ दिन बाद वापस से फिर साफ़ हो जाएगा, साफ़ सुथरा हो जाएगा, ठीक है। इसके उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, नवीकरण के उदाहरण के रूप में हम देख सकते हैं, जल हो गया, मृद हो गई यानी कि मिट्टी हो गई, वायु हो गया, वन हो गया। वन की लापरवाही से प्रयोग करना उनके भंडार को प्रभावित करता है, ठीक है। जल की समस्या, जल की कमी, प्राकृतिक स्रोतों का सूख जाना। जल में प्राकृतिक स्रोतों का भी क्या है, सूख जाना, आज विश्व में बहुत से भागों में एक बड़ी समस्या रही है। इस प्रकार से भूमि की खुदाई और जंगल की कटाई से प्राकृतिक आपदाओं का बार बार दस्तक देना मानव जीवन में एक बहुत बड़ी परेशानी खड़ी करता है। आइए आगे देखते हैं क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है, आइए पता लगाएं और लिखें, अगर धरती पर पानी का योग्य जल कम हो जाए तो क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर क्या होगा? पहले वाले इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 1 जो आपको दिया गया है, कमी होने पर क्या होगा, उसका क्या होगा? यदि पृथ्वी पर पानी योग्य या पानी की कमी हो जाती है, पीने योग्य पानी की कमी हो जाती है, तो पशु, मानव और बचे हुए पानी को प्राप्त करने के लिए एक दूसरे से लड़ते रहेंगे और धरती पर युद्ध जैसी स्थिति आ जाएगी और युद्ध जैसी स्थिति पैदा भी हो सकती है। यदि पानी जो है पीने योग्य कम हो जाए तो जीवन भी संभव नहीं रह जाएगा। आगे आइए देखते हैं आपका प्रश्न क्या दिया गया है। अगला जो पॉइंट इसके अंदर दिया गया वो क्या दिया गया, अगर धरती पर जंगल समाप्त हो जाए तो क्या होगा? इस प्रश्न का आंसर आइए देखते हैं क्या है। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? अगर जंगल खत्म हो जाएगा तो ना ही बारिश होगी ना ऑक्सीजन होगी। ऑक्सीजन के बिना पृथ्वी पर कोई भी जीवन संभव नहीं है। इसको आप लिख लेंगे, ठीक है। आइए आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। तो बच्चों, इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति संसाधन के संरक्षण में अपना योगदान देता है। कुछ उपाय दिए गए हैं और इसके अतिरिक्त आप भी अपने सुझाव लिखिए कि आप किस तरीके से योगदान दे सकते हैं। जैसे जल का संरक्षण, जल के संरक्षण में पीने के पानी के लिए और पीने के पानी को गाड़ी धोने या सड़क धोने में काम न लाएं, ठीक है। दैनिक कामों के समय पानी बेकार ना करें। और इसमें हम क्या लिख सकते हैं? इसमें लिख सकते हैं कि नहाते समय, मैं आपको पॉइंट बताता जा रहा हूँ, आप सभी बड़े बच्चे हैं, लिख लीजिएगा। नहाते समय क्या है, पानी की बर्बादी ना करें। ब्रश करते समय हम हमेशा क्या करें, पानी को बंद कर दें, ठीक है, नल को खुला ना रखें। और अंतिम पॉइंट हम क्या रख सकते हैं, हम वाटर का कलेक्शन करें या वाटर को हम क्या करें, बचाने के लिए जो बारिश का पानी है उसको क्या करें, एक जगह पे इकट्ठा करें, ठीक है। इसके बाद क्या है अगला, भूमि और मृदा संरक्षण। उपजाऊ भूमि पर कृषि के लिए ही प्रयोग करें। बंजर जमीन और कम उपजाऊ जमीन को ही क्या है, मकान और उद्योग बनाने के लिए प्रयोग करें। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं कि हम ज़मीन में क्या है,
जो उपजाऊ ज़मीन है या किसी बंजर ज़मीन में क्या है, केमिकल्स का प्रयोग ना करें। ठीक है, साथ में हम प्लास्टिक्स का प्रयोग कम करना चालू कर दें। ठीक है, ये भी पॉइंट लिख सकते हैं। आइए आगे देखते हैं क्या है। वायु का संरक्षण। ठीक है, प्लास्टिक या पत्ते या किसी भी दूसरे प्रकार के पदार्थ न जलाएं और पौधे लगाएं। ठीक है, साथ में हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि व्हीकल्स या गाड़ियों का कम प्रयोग करें। ठीक है, और जो है अगर हमारी गाड़ी में, ठीक है, गाड़ी हमारी क्या कर रही है, धुआं दे रही है, तो उसे ज़रूर दिखाएं। ठीक है, ये 2 पॉइंट आप लिख सकते हैं कि गाड़ियों का कम प्रयोग करें, गाड़ी अगर हमारी धुआं दे रही है तो उसे ज़रूर दिखाएं। साथ ही साथ हम लिख सकते हैं यहाँ पर और हम लिख सकते हैं कि औद्योगिक कंपनियां जो होती हैं, जो उद्योग है, वहाँ पर हम लोग रासायनिक पदार्थों को कम जलाएं, कम उनका प्रयोग करें। ठीक है, इसके बाद वन संरक्षण में क्या है, वन संरक्षण में आपको बोला गया है कि कागज को कम फाड़ा जाए और पेड़ों की कटाई नहीं की जाए। कागज पेड़ से बनते हैं। वृक्षों को ना काटने के लिए लोगों को जागरूक करें। साथ में हम क्या लिख सकते हैं कि सरकार को कड़े नियम बनाने चाहिए। ठीक है, वन काटने पर। ठीक है, साथ में हमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा जो है जंगलों से दूर रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जंगल में जाकर अगर हम अपने घर बनाएंगे और तो वहाँ वन की कटाई होनी पड़ेगी। ठीक है, आप ये पॉइंट्स लिख लीजिएगा। आगे आइए देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि प्रश्न नंबर 1 में नवीकरण संसाधन किन्हें कहते हैं। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका आंसर आपकी वर्कशीट में ही दिया गया है। आप यहाँ से लेकर क्या करेंगे, यहाँ तक लिख देंगे। ये प्रश्न नंबर 1 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए आगे देखते हैं आपकी वर्कशीट में क्या दिया गया है। इसमें दिया गया है पानी के दुरुपयोग को कैसे रोका जा सकता है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 2 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, हर नागरिक में जल संरक्षण हेतु जागरूकता लानी होगी। हर नागरिक को सावर की जगह बाल्टी में पानी भरकर क्या करना है, प्रयोग कर स्नान करना चाहिए। सेविंग करते समय नल बंद रखें और बोतल धुलते समय नल के स्थान पर हम टब का प्रयोग करें। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न नंबर 3 क्या है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 3 क्या है, वन के संरक्षण के लिए आपको क्या सुझाव है। ठीक है, के लिए आपको क्या सुझाव देना है। ठीक है, आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, इसका आंसर क्या होगा कि जंगल की आग को नियंत्रण कर लकड़ी से बनी वस्तुओं का काम जो है, लकड़ी से बनी वस्तुओं का काम मात्र प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, वन का संरक्षण कर सकते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 और अंतिम प्रश्न क्या है कि भविष्य के लिए संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है। तो आइए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। तो बच्चों, प्रश्न नंबर 4 का आंसर क्या है, संसाधनों को भविष्य के लिए सुरक्षित करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यदि हम संसाधनों को सुरक्षित नहीं किया गया तो आने वाली पीढ़ी के लिए हम बहुत कुछ नहीं बचा पाएंगे। सारे संसार के संसाधन खत्म हो जाएंगे या प्रदूषित हो जाएंगे, उपयोग के लायक नहीं बचेंगे या उपयोग के लिए नहीं बचेंगे। आइए आगे आपकी वर्कशीट में देखते हैं क्या दिया गया है। ठीक है, ये प्रश्न नंबर 4 का उत्तर था। तो बच्चों, आपकी वर्कशीट आगे समाप्त होती है। यहीं पर आपको एक संदेश दिया गया है कि 2 गज अथवा 4 फीट की शारीरिक दूरी का पालन जरूर करें। कोविड-19 के इस पीरियड में आपको लोगों से दूरी बनाकर रहना ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, वीडियो कैसी लगी कमेंट कर बताएं। लाइक करें हमारी वीडियोस को, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के बीच में इस वीडियो को शेयर करें। धन्यवाद बच्चों।